हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैंकिंग टाइम्स। मेरा नाम अमन सिंह है। एकदम यूट्यूब जैसा इसको वीडियो को बनाएंगे नहीं अपन ज़्यादा। हम कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा पढ़ें ना कि अपन एक ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, जैसे कि ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि हम लोग यूट्यूब में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी सोर्स से। ऐसा पढ़ेंगे कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। हम आपके शहर अंबिकापुर से पढ़ा भी रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप यहाँ आके पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग को पता है कि हम लोग बैंकिंग एग्जाम के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। और जब बैंकिंग एग्जाम के बारे में बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि सब्जेक्ट्स क्या-क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट्स के बारे में भी सबको पता है कि क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस होता है, जनरल अवेयर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी बिगिनर हैं, तो भी ये प्रैक्टिस क्लास ले सकते हैं, सबके लिए सूटेबल है ये। अभी आप लोगों को पता है ना कि बैंकिंग एग्जाम का जो 2026 का वो था एकेडमिक कैलेंडर था, वो तो आईबीपीएस ने लॉन्च कर दिया था। तो अब जुलाई अगस्त से तो एग्जाम होंगे। ये आप लोग को भी पता है, सबको पता है, मतलब जितने बैंकिंग एस्पिरेंट्स होंगे अपने फील्ड में नॉलेज रखते ही हैं, तो सबको पता है कि यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो हम लेकर आए हैं उसी एग्जाम के लिए ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का। वो डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने, जो होगा सिर्फ प्रैक्टिस सेशन। उसमें मैं बीच-बीच में आप लोग को बेसिक्स बताता रहूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो बताता रहूँगा। मतलब मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं बता दूँगा, आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पे कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, है ना? मेरा ये पहला वीडियो है, अगर मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम आए तो पहले से ही सॉरी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को जितना एंड टू एंड क्लियर हो सके ना, अपने साइड से क्लियर कर सकूँ, वो सब बता सकूँ। मेरा नाम अमन सिंह है, मैं द बैंकिंग टाइम्स का फाउंडर और यहीं पे एजुकेटर भी हूँ। मैं आप लोग के सामने एक ऐसा सेशन लेके आ रहा हूँ, जो बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है कि डीआई का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम में डीआई नहीं बना, कौन-सा डीआई बनाएँ, कौन-सा अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन-सा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, कौन से देखिए सबसे पहले तो चलिए एक बात करते हैं। डीआई तो ऐसे होते हैं भाई, सबको पता है आप लोग को, डीआई ऐसे होते हैं। इसको बोलते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं डीआई। और डीआई का फुल फॉर्म होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। इतना बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पता है, आप लोग को पता है, सबको पता है ये चीज़ कि इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको या तो टेबुलर फॉर्म में या पाई फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में, जैसे भी आप लोग को डेटा दिया जाता है, ठीक है? उसको आप लोग को 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं कई बार, वो वैरी करता है कि डीआई कितना बड़ा है, किस लेवल का है, एसबीआई पीओ का है या क्लर्क का है। क्या है ना, क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम्स कंपैरेटिवली ईज़ी होते हैं पीओ से, ऐसा लोग बोलते हैं, इसलिए उसमें अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा चले जाते हैं। बी क्लर्क थोड़ा ईज़ी होता है, पीओ थोड़ा हार्ड होता है। सैलरी का, वर्क प्रेशर का, है ना, प्रोफ़ेशन का, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो मैं जो लेके आया हूँ वो डीआई का डे 1 है। डे 1 का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग बेसिक से पढ़ना चालू करें, ठीक है? बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल शून्य। अगर आप इसके बारे में नहीं भी जानते थे, आप इस लेक्चर को अभी कंटिन्यू करेंगे, हम इस सेशन को पूरा कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज से कंटिन्यू। हम आपको रोज़ 1 बजे दोपहर में आएँगे आपके सामने, आपसे मिलेंगे, आपको समझाएँगे, आपको पढ़ाएँगे और हम चले जाएँगे, ठीक है? सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हमारे कोचिंग के बारे में, मेरे बारे में। मैंने बता दिया मेरा नाम अमन सिंह है, हमारे कोचिंग का नाम द बैंकिंग टाइम्स है। हमारे यहाँ अभी ऑफलाइन की 2 बैचेज़ चल रही हैं। एक चल रहा है सुबह 8 से 12 और एक चल रहा है शाम को 6 से 9। अगर आप इसमें किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमको कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई सीधी-सीधी प्रमोशन की बात, है ना? ऑब्वियसली प्रमोशन करेंगे ही अगर अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं तो। तो ये तो हो गई प्रमोशन की बात। अब आते हैं हम लोग, जो हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है? सीधे टॉपिक पे आऊँगा मैं कि ये है डीआई ऐसे बनाते हैं। मैं क्लास को ना, इस ऑनलाइन क्लास को भी इतना इंटरैक्टिव रखना चाहता हूँ ना, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना यहाँ पे, मैं बहुत हँसी-मज़ाक करता हूँ, बहुत जोक्स करता हूँ मैं बहुत मस्तीखोर इंसान हूँ, ठीक है? तो मैं वैसे ही पढ़ाना चाहता हूँ कि मैं आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? रेडी रहना अच्छे से। अगर ऑफलाइन पढ़ना हो तो ऑफलाइन पढ़ने आ सकते हो, कॉल पे फ्री में जानना हो, कॉल पे फ्री में जान सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस क्लास का पीडीएफ वहीं पे पहुँच जाएगा। कुछ भी क्वेरी हो कॉल कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, चिट्ठी लिख सकते हो। जैसा मन है वैसा सोर्स यूज़ कर लो, हम आपसे कनेक्ट रहेंगे हमेशा। क्लियर?
बढ़े आगे। तो सबसे पहले ना, ये तो है डीआई का। अब इसको बोलते हैं पाई, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। चलिए हम लोग एकदम देसी भाषा में पढ़ेंगे, कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करेंगे, किसी बुक का लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, हम लोग को जो आता है हम लोग वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक सर्कल, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूं यहाँ पे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डीआई के नॉलेज के लिए बेसिक कैलकुलेशन, सेकेंड कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स नहीं, कुछ टॉपिक्स, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज। ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अर्थमेटिक के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन टॉपिक का बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आपको कोई डीप नॉलेज नहीं रखना है, कुछ डीप नहीं जानना है उसको, उसके बारे में आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखना है कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, परसेंटेज किसको बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, एवरेज किसको बोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूँ कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। सबको पता है कि परसेंटेज का वैल्यू होता है, मतलब अगर 80% पूछ रहा तो 80/100 है ना, जिस चीज का वैल्यू अपॉन 100। तो ये चीज ठीक है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड्स आपके साथ खेलेंगे, आपको वर्ड उलझाएंगे। मेरे को पता है कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में बैठ के भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी ऑनलाइन सोर्स से भी कर रहे होंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे फैकल्टीज, बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। हम भी उन्हीं में से एक है, हम भी अपना कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, लैक ऑफ गाइडेंस, जहाँ पे गाइडेंस का कमी होता है। डीआई कैसे बनाना है सब टीचर आपको बता रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल अप्रोच आपके लिए अलग होगा ना। हो सकता है कि भाई एक चाय है, आप बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है वो चाय किसी को लाल चाय पसंद हो, किसी को काली चाय पसंद हो, किसी को ग्रीन टी पसंद हो। चाय सबको पसंद है, लेकिन सबका पसंद करने का तरीका अपना-अपना है ना। तो डीआई बनाने का तरीका सबका अपना-अपना होगा, लास्ट में आंसर सेम आएगा, ठीक है? आंसर सेम आएगा। आपका तरीका कुछ और हो सकता है, मेरा तरीका कुछ और हो सकता है। तो मैं आपके तरीके अपने तरीके से नहीं बताऊँगा। मैं एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड यूज़ करूँगा, जो आपको भी सूटेबल लगे, बनाने में ईज़ी लगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में बात हम लोग ना करें। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, बात क्या है, बातें याद रह जाती हैं ना, तो बात करेंगे हम लोग, वैसे पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है? चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पेन ले लो थोड़ा-सा। हुँ। यहाँ पे दिया हुआ है, the given pie chart shows the percentage distribution Snapchat accounts created over 5 different months: January, February, March, April, and May. The total number of Snapchat accounts created in April is 900. चलिए मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहला आप लोग के पास एक डेटा दिया हुआ है कि अप्रैल का टोटल जो है Snapchat अकाउंट क्रिएटेड अप्रैल में 900 किए हुए हैं, ठीक है। ये जनवरी है, यहाँ पे लिखा है देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल का डेटा आपको दिया हुआ है, मतलब इसका डेटा, ये जनवरी है, ये मार्च है, ये सॉरी जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। इस अप्रैल का डेटा आपको दिया हुआ है 900, ठीक है। तो बाकी सारी चीजों का डेटा आपको निकालना है। सबसे पहले कोई भी चीज हो, वो खुद में 100% होती है, इतना तो सबको पता है। तो यहाँ पे 18% का वैल्यू 900 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को इन सब का डेटा निकालने के लिए, अगर हम लोग को 18% का वैल्यू पता है कि 900 होता है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 900/18 करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 900/18 करते हैं तो 1% का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ जाता है, 50। ये आ गया हम लोग के पास 1% का वैल्यू।
मतलब 1% इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस तरह निकालना इजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग के पास 1% इज इक्वल टू 50 है, तो 20% इज इक्वल टू 20 इंटू 50 मतलब 1000। 25 इंटू 50। अब आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं भाई, बेसिक मेथड से। 1250 ही आएगा। 22% आप लोग निकाल के बताइए कितना आएगा ये। कौन? हाँ, 1100 आएगा। गुड। 18% का बताओ, 18% कितना आएगा? तो लोग उससे लिखूंगा मैं यहाँ। ठीक है भाई। तो इसका आ गया 15 इंटू 50, 750। मतलब डेटा तो सबका निकल गया। 20% का वैल्यू 1000, 25% का वैल्यू 1250, 22% का 1100, 18% का 900, 15% का 750। डेटा निकल गया, डेटा आपके सामने है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए, ताकि बार बार हम लोग को इस सर्कल को, इस डेटा को बार बार ना देखना पड़े, मैं आप लोग के लिए शीट ही लेके आ गया हूँ। हम लोग का डेटा ऐसा ही आया है, हम लोग के सामने डेटा ऐसा ही है, जो लिखा हुआ है वो ऐसा ही है। देखिए, अब डीआई में हम लोगों ने टेबल तो सॉल्व कर लिया। अब क्या आते हैं? अब आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस, तो हम उनको करेंगे भी नहीं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट्स क्रिएटेड इन मार्च टू द नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट्स क्रिएटेड इन मई। मेरे को पता है कि किसी न किसी ने तो अभी तक आंसर 15। ठीक है, चलिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट्स क्रिएटेड इन मार्च टू द नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट्स क्रिएटेड इन मई। मतलब मार्च और मई का रेशियो निकालना है। मार्च से कितना है? 1100, और मई का कितना है? 750। तो इससे ये कट गया, फिर इसको 5 से काट दें। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 22 रेशियो 15। वेरी गुड यार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेसिक मेथड तो इसका यही था, और बेसिक तो इसको ऐसे ही समझेंगे हम लोग। आगे जितना हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, उसको अपने वे में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। 33.33% कमेंट है आप लोग का। ठीक है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट्स क्रिएटेड इन फरवरी एंड अक्टूबर इज 12,225। देखिए, अक्टूबर का डेटा तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे आप लोग को एक चीज बोला है, एवरेज। एवरेज, दो चीज का एवरेज दिया हुआ है, मतलब जो डेटा दिया हुआ है उसका n2 2, यही होता है। मतलब जन किसका इसका स्नैपचैट अकाउंट क्रिएटेड फेब एंड अक्टूबर, अगर फेब और अक्टूबर का मिला के डेटा है 1225 है, तो 2450 हो जाएगा। सीधे इंटू 2 करेंगे तो 2450 में, अब हम लोग के पास फेब का डेटा तो है कि 1250 है। ठीक है, तो 2450 में 1250 माइनस करेंगे, तो 1200 तो हम लोग के पास आ गया किसका? अक्टूबर का डेटा। 1200 आ गया हम लोग के पास अक्टूबर का डेटा। अब क्या बोल रहा है? देन द नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट्स क्रिएटेड इन अक्टूबर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट इन अप्रैल। मतलब ये जो नंबर है, वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है अप्रैल से? अप्रैल से तो देखिए वो ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा है। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर डीआई में पूछा हो मोर, तो डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन, अगर पूछा है मोर तो नीचे लेस वैल्यू इंटू 100, और अगर पूछा है लेस तो नीचे लिखना है मोर वैल्यू। कैसे? अभी बता रहा हूं। देखिए, यहां पे उसने पूछा मोर और लेस, तो आपको दिख रहा है ना, अक्टूबर का जो डेटा है वो अप्रैल के डेटा से ज्यादा है। तो डिफरेंस, डिफरेंस नीचे ज्यादा है, तो नीचे लेस वाली वैल्यू, मतलब 900 इंटू 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 33.33%।
जिसने भी 33.33% आंसर दिया था, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Questions that third question, the total Snapchat accounts created by males in January and February together is 44.44%। आपको 44.44% का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, 4/9 होता है। अब कैसे होता है 4/9? चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले उसको जानते हैं, ठीक है। 4/9 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 44.44%। हमेशा अगर किसी का भी बेस वैल्यू 9 है, बेस वैल्यू अपॉन में मतलब 1/9 है, तो उसमें 11 का टेबल चलेगा। कैसे? 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, 2/9 इज इक्वल टू 22.22%, 3/9 is equal to 33.33%, 3/9 is equal to 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 is equal to 33.33%, 4/9 is equal to 44.44%। ये रहा डेटा 44.44% और ये रहा। अब इसी का एक जस्ट अपोजिट भी होता है। क्या होता है वो अपोजिट? देखिए, 9 का बेस वैल्यू है तो 11 का टेबल चलेगा, और अगर 11 बेस वैल्यू है तो 9 का टेबल चलेगा। कैसे? 1/11 इज इक्वल टू 9.09%, 2/11 इज इक्वल टू 18.08 पर, सॉरी 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 18.18%, 3/11 इज इक्वल टू 27.27%। ठीक है, छोटा सा ट्रिक है, टिप्स है, आपको अपने दिमाग में रखना है, रख लीजिए, फ्यूचर में काम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन helpful। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ द टोटल स्नैपचैट अकाउंट्स क्रिएटेड मेल्स इन जनवरी एंड फरवरी टुगेदर इज 44.44%। फाइंड द नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट्स, मतलब वो बोल रहा है कि जो टोटल स्नैपचैट अकाउंट है वो जो क्रिएट किए गए हैं, मेल ने जो किया है, वो जनवरी और फरवरी मिला के 44.44% है। मतलब जनवरी और फरवरी मिला के टोटल डेटा कितना है? 1000 प्लस 1250, टोटल कितना हो गया? 2250। ठीक है, मतलब 2250 में से हम लोग के पास कितना आया था? 44.44%। जो मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बताया था? 4/9। तो यहाँ पे 4/9। ठीक है, तो यहाँ कैसे होगा? 9 2 जा 18, यहाँ रिमेनिंग कितना बचा? 4, 9 4 जा 45, नहीं 9 5 जा 45, सॉरी 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 9 5 जा 45। अब यहाँ पे कितना आ गया? 1000। 1000 कितने हैं भाई? मेल है। ठीक है, 1000 है मेल, कितने में से? 2250 में से। तो रिमेनिंग कितने बचे? 1250 फीमेल। वही तो पूछ रहा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्नैपचैट अकाउंट क्रिएटेड बाय फीमेल्स इन जनवरी एंड फरवरी कंबाइंड। अगर 1000 मेल है तो रिमेनिंग 1250, 1250 जो बच रहे हैं उतने ही फीमेल्स होंगे ना। कितने लोगों ने आंसर किया था मैम? ठीक है, मेरे को पता है आप लोग का आंसर कंटिन्यूअसली आ रहा है, मैं भी यहाँ पे कंप्लीट बनाने का, तो आप लोग आंसर दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, मेरे को भी साथ में लेके चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए, इन विच मंथ वाज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नैपचैट्स अकाउंट क्रिएटेड? सबसे इजी था भाई, बस नंबर देखना था कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। सबसे बड़ा ये है, तो उससे छोटा यही है, 1100 है ना? इसका रियल आंसर 1100 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए ना, वो सब आप करते रहिए। 25% मोर देन दैट इन अप्रैल। ठीक है, मतलब अप्रैल में जो वो है, अप्रैल में टोटल कितना है? 900। ठीक है, 900 का 25% क्या होगा? कैसे होता है 25%? ये होता है 225 होगा। कैसे?
डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 25 9 225 और 25 9 225 होता है, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्नैपचैट्स अकाउंट्स क्रिएटेड इन जून, जनवरी एंड मार्च। मोर देन बोला था तो 900 इसमें जुड़ जाएगा, 5 2, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एवरेज जून, जनवरी और मार्च का। तो जून हम लोग के पास ये रहा, जनवरी हम लोग के पास 1000 ये रहा, और मार्च हम लोग के पास 1100 ये रहा। मतलब 5 2 1 2 3 3 2 2 5 अपॉन 3। अपॉन 3 क्यों क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? कोई आंसर दे सकता है अपॉन 3 का? हम लोग अपॉन 3 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? किसी के पास इसका आंसर है? क्योंकि एवरेज निकालने के लिए जितने भी टोटल नंबर दिए होते हैं उससे हमको अपॉन करना होता है। इससे अगर आप वो कीजिए, 3 1 जा 3 0 3 7 जा 21 3 5 जा 15 1075 1075 ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। आप लोगों ने बहुत पहले बना लिया था, मेरे को पता है कि आप मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मेरे से आगे रैंक ऊपर ज़्यादा अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए, ठीक? चलिए, ये है नेक्स्ट दिया, यहाँ तक पढ़ लिए थे परसेंटेज। ये जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट डेटा पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा है ये जो ब्लू वाली लाइन है, पता नहीं आप लोग को वहाँ पे ब्लू दिख रही होगी, ब्लैक दिख रही होगी, पता नहीं। लेकिन ये जो ब्लैक या ब्लू जो भी लाइन आप लोग को दिख रही है, वो जो लाइन है डार्क वाली, ये लाइन, ये वो है परसेंटेज ऑफ नेवी ब्लू कलर बकेट सोल्ड। मतलब ये नेवी ब्लू वाले जो कलर्स हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 0, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 20। यहाँ पे लाइंस कितनी है? 1 2 3 4, टोटल 4 है। मतलब 20 है, लाइंस कितनी है? 4। तो एक लाइन का वैल्यू कितना आया? 4 5 जा 20। एक लाइन का वैल्यू आया 5। कैसे? 0 5 10 15 20 25 30। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। मंडे का परसेंटेज दिया हुआ है, जितना नेवी ब्लू होल्ड किया गया है 45 परसेंटेज, ठीक है। ये सोल्ड का डेटा है, तो अनसोल्ड का कितना आया? 55 परसेंटेज, ठीक है। सोल्ड गया 45, अनसोल्ड गया 55। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने परसेंटेज का है भाई? 10 परसेंटेज का है ना। और ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ब्राउन एंड नेवी ब्लू कलर बकेट सोल्ड, मतलब जो बिके हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस ये है। मतलब ये ब्राउन का है, अनसोल्ड का नहीं। सॉरी 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 मेरा, ये ब्राउन का है, मतलब सिर्फ सोल्ड का डेटा है, अनसोल्ड का नहीं, ठीक। ये ब्राउन का अगर 45% नेवी ब्लू बिका, तो 55% ब्राउन बिका होगा, तब तो मिलाकर 100% बिके होंगे ना ये दोनों। तो 10% डिफरेंस है, और यहाँ 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 का मार्क है ये। तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो 8% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 20/10। 8% का वैल्यू कितना आया? 2 आ गया। 8% का वैल्यू 2 ये है। हाँ, अच्छा की 8% वैल्यू 2 आ गया। तो अब 1% का वैल्यू जब 2 आ गया, तो 45% का वैल्यू कितना आएगा? 90। और 55% का वैल्यू कितना आएगा? 110। चलिए इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? नेवी ब्लू और ब्राउन वाले के बीच में 20 का डिफरेंस है, बोल रहा है ना। है ना? सही है ना हम लोग? चलिए इसी तरह नेक्स्ट निकालते हैं ट्यूसडे वाला। ट्यूसडे का 60%, मतलब बचा हुआ रिमेनिंग 40% ब्राउन है। ब्लू है, ब्राउन है। ये नेवी ब्लू है, ये ब्राउन है। कितना आया इसमें? 20% का। तो 20% का वैल्यू कितना दिया है डिफरेंस? देखिए सेम है, यहाँ पे देखिए सेम है, 60 ही है, दिख रहा है। ट्यूसडे 60, तो 20% का वैल्यू है 60, ठीक है।
तो 1% का वैल्यू कितना आया 60/20 मतलब 23 जा 60 मतलब 3। तो 1% का वैल्यू 3 है तो 60% का वैल्यू 180 और 40% का वैल्यू 120। यहां तक समझ में आया कि कैसे निकालना है डेटा। ठीक है, आगे का डेटा भी ऐसे ही निकलेगा। मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग डेटा निकाल लेंगे आगे का भी, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधे क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता है आगे का डेटा निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। If the number of navy blue buckets sold by the shopkeeper on Sunday is 60% more than that on Wednesday। देखो भाई, फ्राइडे तक डेटा दिया है, संडे का कोई डेटा नहीं दिया है। सीधी सी बात वो बोल रहा है कि जो शॉपकीपर है जो संडे को, वो वेंसडे वाले से ज्यादा है। कौन सा? नेवी ब्लू। वेंसडे को नेवी ब्लू कितना है 150, तो उसका 60% कितना होगा 90। 90 ज्यादा है मतलब कितना ज्यादा है, टोटल ज्यादा होके वो हो गया 240। आप 150 में 90 ऐड करेंगे तो 240 ही आएगा, मतलब संडे का डेटा कितना हो गया 240। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नेवी ब्लू बकेट सोल्ड ऑन संडे एंड ब्राउन बकेट सोल्ड ऑन मंडे। ब्राउन मंडे को कितने किए गए हैं 110। 110 मतलब 0415213, मतलब अपॉन में कितना, एक ब्राउन है और एक मतलब क्या मंडे, मैं खुद कंफ्यूज एडजस्ट कर लेना प्लीज, सॉरी। आओ इसको बनाओ, फिर मैं आ रहा हूँ थोड़ा, मैं भी अपना हौसला बुलंद करके आ रहा हूँ तुरंत। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप ही लोग बताएंगे। ये सिर्फ इंटू करना है, सिर्फ इंटू करना है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि नेवी ब्लू बकेट का प्राइस है 75 और ब्राउन बकेट का प्राइस है 80 एक का। तो आप टोटल रेवेन्यू बताइए शॉपकीपर फ्राइडे का, मतलब फ्राइडे इसमें 195 में आपको इंटू करना है 75 और 105 में इंटू करना है 80। अगर आप इसमें 80 इंटू करेंगे तो 8400 आएगा, मेरे को देख के पता चल रहा है। 8 5 जब 40 और 1000 इंटू 8000 8400 और 195, मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए 195 इंटू 75 5025 5 तो कम हो जाएगा। इसका ये होना चाहिए 23025 यूनिट डिजिट के हिसाब से मैं आंसर कर रहा हूं। तो आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये बनाइए। ये भी डिफरेंस निकालना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर sold by the shopkeeper on Tuesday, the number of navy blue buckets sold on Thursday 60। हाँ ठीक, आंसर 60 ही होगा ऑब्वियसली। ये डिफरेंस वाला और सम करने वाला और कैलकुलेशन करने वाला मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो बता दूंगा। जो थोड़ा ट्रिक रहेगा ना वो समझा दूंगा मैं। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे और मेरे को अपने टेलीग्राम चैनल में जो डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप है उसको बना के भेजेंगे। इस चैनल का पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर से सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर सीरीज में। नेक्स्ट नंबर सीरीज पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। ये भी आप लोग को होमवर्क है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने में। चलिए अब स्टार्ट होगा मिसिंग नंबर सीरीज। आप लोग अपने एग्जाम में जब आप लोग पढ़ाई किए होंगे या बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे तो आप लोग को पता होगा 3-4 चीजें जरूरी होती हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितना एशन है ना सब जरूरी होता है ना। तो नंबर सीरीज जब हम लोग डेली के 3 डीआई करेंगे, आज मैं सिर्फ 2 डीआई लेके आया था क्योंकि एक सिर्फ ट्रायल क्लास है। मेरे को भी नहीं पता था कि लाइव क्लासेस कैसे होती हैं क्या होती हैं, मेरा भी सबसे पहला क्लास है ये। कल से मैं बहुत अच्छे से अरेंज करके हर चीज टाइम पे आऊंगा। और ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे क्लास है, लेकिन ये अपलोड की जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लास लेके आऊंगा। ये सिर्फ ट्रायल क्लास था।
तो आज का क्लास मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है? इसको सॉल्व करके आप मेरे को भेजिएगा। कल से जितनी भी क्लासेस हैं सब बहुत सॉफ्टली चलेंगी, बहुत स्मूथली चलेंगी। आज थोड़ा-सा मेरे एंड से भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम था। नर्वस नहीं बोल सकते। हाँ, कोई कई बार पहली बार कोई चीज़ यूज़ करता है तो थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होता है ना? चलिए थैंक यू सो मच सेशन जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।